या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए इमाम मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जिसने हर दिल में लगाई इश्क़ अहमद की लगाई, वो इमाम आशिक़ा अहमद रज़ा खां क़ादिरी। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह नबीअल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं आली जनाब शमीम नेता साहब, जिन्होंने इस पुरफितन दौर में अपने लख्त जिगर नूरे नज़र की शादी के मौके पर ये मुबारक बज़्म सजाई और हम सबको आने का इसमें मौका अता किया। मैं दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरी को तहसीन पेश करता हूँ और दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ करता हूँ कि मौला इनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा बहारें रहें। ज़रा आमीन कह दीजिए आप बिल्कुल मत घबराइए। ये थोड़े से जो कुर्सी इधर खाली इधर आई, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चलकर अपनी आखिरी मंजिलों तक आ गया है। मुखलिसी फिल्लाह उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी हसनात साहब क़िबला का बड़ा मुदल्लल खिताब रहा और बुलबुल बाग़े मदीना शायर हिंदुस्तान जनाब आदम इकबाल साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ना तो मरक़ब आप तक पहुँचाई हैं। इन्होंने भी दिल से पढ़ा है और आपने भी सुनने का हक़ अदा कर दिया है। अल्लाह इनका पढ़ना और आप सबका सुनना कबूल फरमाए। ये थोड़ी देर के लिए ये जो हिंदुस्तान बांग्लादेश का जो नक्शा बना हुआ है ना, इधर आ जा तो ज़रा अच्छा रहेगा। वैसे पब्लिक कम नहीं है माशाल्लाह, आप लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आपकी ये जो प्यारी समातें हैं इन समातों को भी मौला सलामत रखे।
ये सब देन है जामिया रज़विया रहमतुल उलूम की, जो आपके अंदर इश्क़ नबी इस इदारे ने कूट कूट कर भर दिया है। हुज़ूर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि नाते रसूल से इश्क़ रसूल पैदा होता है, और हकीकत ये है कि बस इश्क़ रसूल पैदा हो जाए तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ में, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने इस प्रोग्राम को यहाँ तक आप अपनी इन खूबसूरत समातों के साथ लेकर आए हैं। अब थोड़ी देर आप मुझे भी बर्दाश्त कर लें, इसलिए शायर के बाद में अगर खतीब आता है तो ऐसा लगता है जैसे कबाब में हड्डी है। लेकिन ये बात सही है कि कबाब का जायका अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हड्डी की मजबूती भी अपनी जगह पे है। ये जो आपकी मुस्कुराहटें हैं ये मुझे बहुत हौसला दे रही हैं, और फिर इधर हजरत हमारे कारी साहब से मुझे बहुत हौसला मिल रहा है, और माशाल्लाह हमारे शायर साहब भी बैठे हैं। तो मुझे इजाजत दें, जरा एक बार बचल कर दूर से कहते हैं सुभान अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई, उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई, और दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। ये नाज ये अंदाज, ये हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। और रुखे हुजूर
सदका ये दिन निकलता है, आपकी जुल्फों के साए से रात बनती है। शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दुरूद वाले मोहम्मद की ये फजीलत है, शरीक भी उसमें शरीक होता है। मैं क्या था मुझे क्या बना दिया, मैं क्या था मुझे क्या बना दिया, मुझे ते अहमदिया ता किया हो भला हुजूरी की आने का, हो भला हुजूरी की आने का। हमें मरना जीना सिखा दिया, बलगल औला बिकमालिही कशफा दूजा बिजमालिही हसन जमीयो फिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। तू नबी मोहम्मद मुस्तफा, तू नबी मोहम्मद मुस्तफा, तू रसूल अहमद मुजतबा। तेरा नाम लब पे जो आ गया तो मलाइका ने दिए सदा सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। और तू नवा रब जलील है, तू नवा रब जलील है, तू दुआए क़ल्बे खलील है, तू शफी है, तू ही वकील है, तू ही नूर हक की दलील है। सल्लू अलैहि व आलिही। जुलक जुगली लगाए अदू को भी वो रसूल मेरा रसूल है, और कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का उसूल है। सल्लू अलैहि व आलिही।
हजरात, हमारी जितनी भी इबादत हैं और जितने भी हमारे अच्छे काम हैं, उन सब का एक ही मकसद है कि हमारा नबी हमसे राजी हो जाए और हमारा खुदा हमसे हमें मिल जाए। यही है ना। इबादत सिर्फ मस्जिद ही में नहीं होती है। इबादत सिर्फ 30 महीने माह रमजानुल मुबारक ही में नहीं होती है। इबादत 40 दिन सिर्फ हज ही में नहीं होती है। इबादत सिर्फ ज़कात और सदक़ात में ही नहीं होती है, बल्कि मोमिन की जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत है। और जब ये हमारा इबादत बन जाएगा तो वो हमारी सारी इबादतें भी कबूल हो जाएंगी। शेर समात फरमाएं, सल्लू अलैहि व आलिहि, तू जो चाहे राज़ी हो मुस्तफा, तू जो चाहे राज़ी हो मुस्तफा, तू जो चाहे तुझी को मिले खुदा। अरे तू जो चाहे राज़ी हो मुस्तफा, तू जो चाहे तुझी को मिले खुदा। अरे किसी टूटे दिल को तलाश कर, किसी टूटे दिल को तलाश कर, के वो दिल खुदा को कबूल है। सल्लू अलैहि व आलिहि, वो कमाल हुस्न हुजूर है। अरे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। और यही भूल खारे से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लू अलैहि व आलिहि, सरला मकान से तलब हुई। सुभान अल्लाह। दुआ करिए इस उम्र में इतना मिसरा उठा। सरला मकान से तलब हुई, सूए मुल्तहा वो चले नबी। अरे ये नबी है जिसे के है ये मकान, ये नबी है जिसे के है ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लू अलैहि व आलिहि। और मक्ते का शेर, करुमत हे अहले दुल रज़ा, करुमत हे अहले दुल रज़ा, पड़े उसी बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आएना नहीं। सल्लू अलैहि व आलिहि। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। हुजूर सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान के कलाम की दो फरमाइशें मेरे पास आ चुकी हैं और ये जो कलाम है ये मेरे सब जवानी के कलाम हैं, सुनवी भी होंगे यहाँ पर। जरा सब हाथ उठाकर कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मात ज़मीनो ज़मात तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मात तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए। बने तो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। बने तो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। और आगे आला हजरत कहते हैं कि तहल में ज़मात तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए। खलीलो नजीम मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजीम मसीहो सफ़ी सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और जीना में चमन चमन में समल समन में फबन फबन में दुल्हन। जीना में चमन चमन में समल समल में फबन फबन में दुल्हन। और सजाए महल पर ऐसे मिलल, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और मक्ते का शेर कि सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लीवा के तले सबब चले के फूल खिले, वो फूल सबब चले के फूल खिले। सबब चले सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल हो भले। और लीवा के तले सनम में खुले, हम सब की ज़बां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए। ऋषि पढ़ने वाले के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलात व सलाम। असल में बहुत दिन हो गए पढ़ा हुए से खुशरवी अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर भी नाज है कि अभी तक लोगों को ढंग याद है। खुशरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी और हम गुलामों को मदीने की गली अच्छी लगी। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं कि बुल्हवा सुन सीमोज़र की बंदगी अच्छी नहीं और उनके दर की भी की अच्छी सरवरी अच्छी उनके दर की भी की अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और सरवरी क्या चीज है उनकी गदाई के हुजूर और उनके दर की भी की अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भी की अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और सरवरी क्या चीज है उनकी गदाई के हुजूर। सरवरी क्या चीज है उनकी गदाई के हुजूर। उनके दर की भी की अच्छी और ताज को कासा बना कर अरे ताजवर कहते हैं यूं। उनके दर की भी की अच्छी उनके दर की भी की अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। वाह 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 वाह। यही मैदान था और उस सेट में स्टेज लगा हुआ था। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा तशरीफ लाए। वो मंजर अभी तक मेरी निगाहों में है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का ये पैगाम है कि मोड़ते हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे। मोड़ते हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे। अरे मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे और तू गुलाम मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। तू गुलाम मुस्तफा
बुज़दिली अच्छी नहीं, और आमिना के लाल का चेहरा ही लाल ईद है। आमिना के लाल का चेहरा ही लाल ईद है, और चौदहवीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं, चौदहवीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं, और जो पिया को भाई अख्तर, वाह जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। अरे जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, और जिसे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिसे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। उनके दर की भीगी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शमीम नेताजी किधर है? अच्छा शमीम भाई अच्छा माशाअल्लाह। ये जिसे हम कल बोल रहे हैं वो कल हो चुका है। ये जो रात है ना ये कल की रात है। हाँ सुबह में इंशाअल्लाह मोहम्मद दाऊद के चेहरे पर सेहरा सजेगा और सारे दोस्तों अहबाब उस मंजर को भी देखेंगे और इनके वालिद गिरामी भी देखेंगे, इनकी वालिदा भी देखेंगे। यकीनन वो मंजर बड़ा हसीन मंजर होता है। कल एक बेटी इनके घर में आएगी और परसों एक बेटी इनके घर से जाएगी, और शायद वो भी दूर नहीं यही सामने आएगी। मैं जनाब वारिस साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि परसों इंशाअल्लाह इनके बेटे के सर पे भी सेहरा सजेगा। यकीनन ये जो शादी है ये कोई मामूली इबादत नहीं है। ये वो इबादत है कि इससे पहले जन्नत में कोई इबादत ही नहीं थी, और ये वो इबादत है कि सारी इबादतें जब खत्म हो जाएंगी तो जन्नत में जब भी ये इबादत जारी और सारी रहेगी। शादी एक बहुत बड़ा इस्लाम के अंदर वो काम है कि जिससे इंसानियत का आगाज इसी से हुआ है। इस मौके पर आज जनाब शमीम अहमद साहब ने ये बस कायम करके ये मैसेज दिया है क्या कि बेटा अल्लाह की रहमत, बेटा और याद रखना बेटी भी अल्लाह की रहमत है।
ये जो हम बोलते हैं ना कि बेटी रहमत है बेटा नेमत, ऐसा नहीं है। ये भी रहमत, वो भी रहमत, ये भी नेमत, वो भी। अल्लाह ने जब हमें ये रहमत दी है तो आज हम नबी की सुन्नत के मौके पर शैतान को राजी नहीं करेंगे, बल्कि अपने रहमान को राजी करेंगे। और मेरे आला हजरत ने यही तो कहा है कि काम वो ले लीजिए जो तुम्हें बस। आप सुभान अल्लाह बोलिए बस। काम वो ले लीजिए जो तुम्हें राजी करे, और ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे बस। आप इतने साथ देते रहे। अब मेरा जी चाहता है, इसलिए असल में इस बस शादियों का वो है टाइम चल रहा है और इसलिए मुझे बस से भी आना पड़ा, गाड़ी गई थी। और कल को भी ये 2 जगह शादी है, उनमें शिरकत करना है। तो मैं भी इस खुशी के मौके पर कुछ अशार हाजिर कर दूं और फिर 1-2 बातें कह दुरूद पाक पढ़ने मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुबारक हो के आज अल्लाह, मुबारक हो के आज अल्लाह, हने वो दिल दिखाया और मिली है दौलत शादी, मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है। और मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है। मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है। और जितने भी यहाँ बैठे ये सब खुश नसीब हैं, समाज फरमाएं। सरों मसरती की घटाएं छा गई हैं आज फिर हर सू, मसरत की घटाएं छा गई हैं आज फिर हर सू। क्यों भूले उम्मीद के खिलने का यारो बाक़ी आया है, भूले उम्मीद के खिलने का यारो बाक़ी आया है। और अदा की जा रही है सरवरे कौनैन की सुन्नत, अदा की जा रही है सरवरे कौनैन की सुन्नत। सरों पे सभी के आज अल्लाह की रहमती का साया है। सरों पे सरों पे सरों पे सभी के आज अल्लाह की रहमती का साया।
उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है गौसे आज़म की। तो सुभान अल्लाह जोर से कहते हैं। उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है गौसे आज़म की, इधर ख्वाजा पिया ने फैज़ का दरिया बहाया है। उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है मखदूम सिमना की। उधर चश्मे नवाज़िशी उठ गई है मखदूम सिमना की, इधर अहमद रज़ा ने फैज़ का दरिया बहाया है। इधर अहमद रज़ा ने फैज़ का दरिया बहाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत कारी गुलाम नबी साहब की गुलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनेंगे देखिए बारा, बनेंगे देखिए दाऊद, कल बारात के दूल्हा। बनेंगे देखिए दाऊद, कल बारात के दूल्हा। बुजुर्गों ने दुआ की थी, बुजुर्गों ने दुआ की थी, वही समरा दिखाया है। शमीम अहमद ये शादी खान आबादी मुबारक हो। खुदा ने आपके फर्जंद को दूल्हा बनाया है। मुबारक हो के आज अल्लाह ने वो दिखाया है। और सबसे ज्यादा जो हसीन मंजर होता है वही होता है, और उस वक्त माँ के दिल की कली कली खिल जाती है। अगर वो यहाँ बैठी हो तो ये शेर से मात फरमाएं। बलाएं लेके अम्मी ले खुदा से यूं दुआ की, दुआएं लेके अम्मी ले खुदा से यूं दुआ की है। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे तुमको, चेहरा जगमगाया है। मिली है दौलत शादी, मुक़द्दर जगमगाया है। और दादी दादा है जी, दादा नहीं है। अच्छा, सदा जन्नत से दी है, नाना नानी है। सदा जन्नत से दी है, नाना नानी ने ये दी। सदा जन्नत से दादा ने यूं ये दी है। दुआए खैर जो की थी वही समरा दिखाया है। दुआए खैर जो की थी वही समरा दिखाया है। और यहाँ भाई भी होंगे, बहनों भी होंगे, बहनों सब ये माशाअल्लाह। सभी भाई बहन बहनोई मसरूर हैं इस दम कि उनके भाई के चेहरे
पे कितना नूर छाया है कि उनके भाई के चेहरे पे कितना नूर छाया है। मिली है दौलत शादी मुक़द्दर जगमगाया है। और ये शेर आप सबकी तरफ से है, जितने भी दोस्त यहाँ पर इनके बैठे हैं। मुबारक दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीजों, मुबारक दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, मोहब्बत के चमन ने एक नया गुंजा खिलाया है। मोहब्बत के चमन ने एक नया गुंजा खिलाया है। मिली है दौलत शादी मुक़द्दर जगमगाया है। नसीहत है मेरे प्यारो, उरूस नौशा तुम दोनों, रहो मशकूर तुम दोनों, खुदा ने ये बताया है। और ये शेर खुदा बंदा तुमरी की दुआ को कर कबूल, जोर से आमीन कहिए। खुदा बंदा तुमरी की दुआ को कर कबूल, तो रहे दोनों मोहब्बत से। आमीन कहिए। रहे दोनों मोहब्बत से, तो ये जोड़ा बनाया है। रहे दोनों मोहब्बत से, तो ये जोड़ा बनाया है। मुबारक हो कि आज अल्लाह ने वो दिल दिखाया है। और मिली है दौलत शादी मुक़द्दर जगमगाया है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैंने खुतबे बशमुना के बाद पुराने मुक़द्दस की कायत का टुकड़ा पढ़ा था, फिर पढ़ा। सब मिलकर जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। और आप जानते हैं लिबास कितनी जरूरी चीज है। बगैर खाए इंसान कुछ वक्त गुजार सकता है, बगैर पिए भी रह सकता है, लेकिन लिबास कैसी चीज है। पल्ली कमरा हो, कंबल भी पड़ा हो, लेकिन फिर भी बगैर लिबास नहीं रहता। बगैर लिबास नहीं रहता, इतना जरूरी है। अल्लाह ने फरमा कि तुम मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। और लिबास का काम जहाँ ज़ीनत बख्शना है, वहीं पर आराम भी देना है।
वहीं पर ऐब भी छुपाना, और आओ हम कहीं और नहीं, खातूने जन्नत की बारगाह में चलते हैं। इसलिए हर औरत को खातूने जन्नत की सीरत की जरूरत है, कनीज़े फातिमा बनने की जरूरत है, और हर नौजवान को हजरत अली की सीरत की जरूरत है। अगर हर नौजवान के अंदर अली की सीरत आ जाए और बहन बेटे को अंदर नबी की सीरत आ जाए, कनीज़े फातिमा बन जाए, तो फिर इंशाअल्लाह हमारा घर जहन्नम कदा नहीं बल्कि जन्नत निशान बन जाएगा। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में जब हज़रत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी, और जब आप अपनी ससुराल चली थी तो रब ने फरमाया जिब्राईल आज मेरे महबूब की बेटी अपनी ससुराल जा रही है, जाओ मुबारकबाद कराओ के लेना जाना, बल्कि 70,000 मलाइका को भी लेकर जाना। सुभान अल्लाह बहुत। और आज भी जना शमीर का सामने ये फतू सजा कर साबित कर दिया है, लोगों तुम्हारी तो दिल की जा सकती है, तुम कितनी तादाद में हो, लेकिन आज अल्लाह की रहमत के फरिश्ते यहाँ कितने आए हैं उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। वाह वाह वाह, अल्लाह उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। अच्छा, कल ये बारात आगी कहाँ? मूसापुर। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये बारात खैरियत के साथ जाएगी और इंशाअल्लाह खैरियत के साथ आएगी। इसलिए कि जिसके जाने से पहले नारे रिसालत लगा लिया जाए, नारे गौस लगा लिया जाए, उस गौस का नारा लगा लिया जाए कि जिसने 12 साल की डूबी ही बारात निकाली है। कितने साल की? और ये तो अभी गई भी नहीं है, कल जाएगी, बल्कि आज ही है, बोला कल जाएगा। तुम मेरे गौस 12 साल की डूबी हुई बारात निकाल सकते हैं, तो जो नारे गौस लगा कर जाएगा उसकी भी बारात इंशाअल्लाह खैरियत से जाएगी और खैरियत से आएगी। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह कह दिया और जोर से कह दिया इंशाअल्लाह। ये जो 12 साल की बारात थी, उस माँ ने भी अपने बेटे के सर पे सेरा सजाया था, और सेरे का मामला बड़ा अजीब है। हुजूर मखदूम इस्लाम के पीर शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सेहरे की बात आई तो मुझे याद आ गया, इनके यहाँ भी शादी होकर आई, कई साल गुजर गए, कोई औलाद नहीं। आजकल भी ऐसी होता है, पहले डॉक्टरों को दिखाते हैं और जब डॉक्टरों से हार जाते हैं तो फिर सियानों के पास जाते हैं, तावीज वालों के पास जाते हैं, और फीस इनकी भी कम नहीं है। अगर मुरादाबाद में 2500 वाला डॉक्टर है तो फीस इनकी भी कहीं कम नहीं है। एक तावीज बनवाने के लिए गया तो कहने लगे कि पक्का चाहिए कच्चा चाहिए, तो
कहा दोनों की फीस बता दीजिए। तो कहा कच्चा 500 रुपए का है और पक्का 5000 का है, कि दोनों का काम भी बता दीजिए कि कच्चे की कोई गारंटी नहीं है और पक्के की फुल गारंटी है। लेकिन हकीकत यह है कि न इसके कच्चे की गारंटी है न पक्के की गारंटी। अगर गारंटी थी तो मेरे पीर और मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तावीज की गारंटी थी। आया था एक बदायूं से तावीज बनवाने के लिए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि जाओ बाजार से कागज ले आओ, मेरे पास कागज नहीं है। तो ये पूरा रजिस्टर उठा लाया। इसने सोचा एक पेश लेकर जाऊंगा तो हजरत कहेंगे कितना बड़ा कंजूस है। हजरत ने ताबीज बनाया और इसे दे दिया, और वो कागज का जो रजिस्टर था वो रखा रह गया। थोड़ी देर के बाद में हजरत की नजर पड़ी। हजरत ने फरमाया ताबीज वाला कहाँ है? कि हुजूर ये तो चला गया। आपने एक शख्स को रेलवे स्टेशन भेजा और एक को रोडवेज भेजा, ये दोनों जगह नहीं। 2 साल के बाद मुफ्ती आजम की बारगाह कहने लगा हुजूर जो आपने ताबीज किया था मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो गई। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। आपने तकिए के नीचे से वो कागज का रजिस्टर निकाला, फरमाया तेरी परेशानी दूर हो गई। मैं 2 साल से तेरी अमानत की हिफाजत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक आला हजरत कारी गुलाम नबी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत इस ताबीज की गारंटी। आपकी बीवी एक दिन आपके खानका में कहने लगी जमाना फैस वारा, मेरी गोद खाली चली। महल्ले की औरतों ने ताना देना शुरू कर दिया है कि ये कैसी बांझ औरत हजरत के निकाह में आ गई है। किसी और से निकाह कर लेते तो इसकी गोद भर जाती, हजरत का शहजादा होता, जानशीन बनता। जब वहां पहुंची तो हजरत ने फरमाया जब तुम घर से निकली थी तब से मैंने 2 मरतबा लोहे महफूज पर देख लिया, कोई औलाद नहीं। आपने फरमाया हुजूर अगर औलाद होती तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। अगर लोहे महफूज पर लिखी होती तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब नहीं थी तब आई। आप फुल मूड में और जलाल में थी। कहने लगी मुझे औलाद चाहिए, चाहे पैदा होते ही क्यों न मर जाए। हजरत ने इधर हाथ उठा दिए, सोच लिए ये बगैर औलाद लिए नहीं जाएगी। उधर अल्लाह ने किस्मत में औलाद कर दी। 9 महीने बाद चांद सा बेटा आया। पूरा महल्ला खुश, रिश्तेदार खुश, लड्डू बांटे जा रहे हैं। हजरत का जानशीन आया है। क्या देखा कि दरवाजे पे हजरत इस्राईल आ गया और कुंडी खटखटाई। हजरत दरवाजे पर गए, कहने लगे हुजूर अंदर आ जाऊं? कि अंदर क्यों आ जाऊं? कोई दावत है तुम्हारी? हम जानते हैं तुम अंदर आके क्या काम करते हो। अभी तो इसे मिला है, तुम इतनी जल्दी आ गया। आप घर के अंदर आए, कहने लगा आपने फरमाया कि दरवाजे पर हजरत इस्राईल खड़े के अंदर बुला। कहा हुजूर इतनी जल्दी आ गया? कि तुमने ही तो कहा था मुझे औलाद चाहिए चाहे पैदा होते ही। कहा मैंने ये ऊपर के दिल से कहा था कि माँ बाप ऊपर के दिल से कहे कि अंदर के दिल से कहे, उसकी दुआ भी कबूल होती है और बद्दुआ भी कबूल होती है। आपने फौरन हाथों में ले लिया। कहा हुजूर अब हम इसका अकीका तो कर। जब अल्लाह ने हमें दिया है, आप दरवाजे पर गए, कहने लगे माँ की मर्जी ये है कि अकीका हो जाए। 7 दिन के अंदर अकीका हुआ, धूमधाम है। फिर हजरत इस्राईल दरवाजे पर आ गए। कहा हुजूर अंदर आ जाऊं? फरमाया ठहरो तो सही, जरा बच्चे की माँ से तो पूछ लूं। कहा हजरत इस्राईल दरवाजे पर खड़े के अंदर बुला लूं? कि हुजूर इतनी जल्दी आ गए? कि तुमने ही तो कहा था। आपने फिर हाथों पर उठाया, कहने लगी है जरा
आपकी आंखों की तरह है, इसकी नाक भी आपकी नाक की तरह है, पूरा चेहरा आपके चेहरे की तरह है। अरे जब इसके सर पे सेरा सजेगा तो ये चेहरा कितना प्यारा लगेगा। अब सेरा कितने दिनों में सजता? अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जल्दी सज जाता है, वरना शहरों में तो 50-50 साल में भी नंबर नहीं आ रहा। 20-25 साल वहां भी लगे होंगे। हजरत की बेटे का रिश्ता हुआ, शादी हुई, दुल्हन घर में आई। अभी दुल्हन घर में आई थी कि हजरत इजराइल फिर दरवाजे पर, तवज्जो कीजिए, कहने लगे हुजूर अंदर आ जाऊं। फरमाया कोई दावत कर दी है कि अंदर आ जाऊं? जरा उस बच्चे की मां से तो पूछ लूं, दुल्हन से पूछ लूं। हाँ, इससे पहले सास ने बहू से कहा था, जिस नौजवान के साथ तेरा निकाह हुआ है हजरत इजराइल आने वाला। इतना सुना तो घबरा गई, रोने लगी। अभी मैंने शौहर को सही से देखा भी नहीं है और हजरत इजराइल आने कहा, इसे तो पैदा होती चला जाना चाहिए था, यहाँ तक की गाड़ी मैं खींच कर लाई हूँ और आगे की गाड़ी चलाना तेरा। का कैसे कि तेरे ससुर जो है ये मामूली वली नहीं है, बहुत बड़े वली हैं, और तेरे दिल की जो भी आवाज हो वो इनकी बारगाह में रख देना। बस सात बहू की गुफ्तगू चल रही थी, इतने में हजरत भी तशरीफ ले आए और हजरत बहू ने मकसद ये है कि ससुर के कदमों पे और जुमले क्या थे, कहने लगी हुजूर अगर अपने बेटे के सर पे सेरा सजाना था तो किसी नवाब की शहजादी को ले आना, किसी अमीर बेटी को ले आते, मुझे गरीब को लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं माँ के शिकम में थी तो मेरे बाप का साया उठ गया, मैं दुनिया में आई माँ का सहारा चला गया, मेरी परवरिश मेरे खानदान ने की है, मेरी बस्ती ने की है, और अगर शौहर का साया भी चला गया तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था। हजरत दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। हजरत जब बाहर गए देखा तो हजरत इजराइल खड़े हैं। फरमाया मियां जब देखो चले आ रहे हैं, जब देखो चले आ रहे हैं, जब देखो चले आ रहे हैं। फरमाया खबरदार 100 साल से पहले आने की जरूरत नहीं। कितने साल की हो गई? मैं हिसाब लगाने में तो आप लोग आगे होंगे। 25 साल की तो माँ गाड़ी खींच के लाई थी। लोग कहते हैं कि बीवी आती है तो उम्र कम हो जाती है, कहते नहीं, लेकिन नेक बीवी आ जाए तो उम्र बढ़ जाती है। नेक बीवी आ जाए तो उम्र बढ़ जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, कितने साल की हो गई? जोर से कह दीजिए। तो गुलाम नबी को कहने दो, हिम्मत करो किसी गरीब की बेटी लाने की, जो गरीब की बेटी तुम 100 साल की उम्र रब से दिला सकती है, क्या वो आने से रब से माल नहीं दिला सकती? अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
इसलिए अमीर की बेटी आती है तो उसे अपने बाप की दौलत पर नाज होता है, और गरीब की बेटी आती है तो उसे अपने रब की रहमत पर नाज होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए प्यारे मुसलमानों, गरीब की भी लाओ और अमीर की भी लाओ। ऐसा नहीं है कि शरीयत के अंदर अमीर की लाना बना है, लेकिन हिम्मत करो कि गरीब की भी लेकर आओ। और याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी, आओ आज मकसद ये है कि दाऊद की अम्मी जान भी सुन रही होगी। एक अरब का बहुत बड़ा शायर है, उससे किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशनसीब औरत कौन है? तवज्जो करिए, सबसे ज्यादा खुशनसीब औरत कौन है? तो उसने कहा हजरत हव्वा। का कैसे? उनकी सास नहीं थी, उनकी सास नहीं थी, इसलिए सबसे ज्यादा खुशनसीब हुई है। और एक और शायर ने कहा कि जब दुल्हन बन के आती है तो वो कहती है मुझे सास अच्छी नहीं मिली। जब दुल्हन बन के आती है, बहू बनकर आती है तो कहती है मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास बन जाती है तो कहती है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। ऐसा ही है ना? यदि जब सास बन जाती है तो कहती है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हकीकत ये है कि जब बहू घर के अंदर आए तो सास को चाहिए कि दो नफल अदा करे। वाह वाह वाह, क्या करे? दो नफल अदा करे, और रब की बारगाह में दुआ करे। और मोहम्मद दाऊद की अम्मी को भी दो नफल पढ़ कर कल ये दुआ कर ले मौला, आज बहू की शक्ल में एक बेटी मिली है, और कल मेरी बेटी इस घर से जा रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक मौला इस बेटी के आने से मेरे घर के अंदर बरकत फरमाना, और कल जो मेरी बेटी जा रही है वो बेटी भी जब यहाँ से जाए, उसके कदम वहाँ पर जाए तो मौला उस घर के अंदर भी बरकत फरमाना। और आखिरी बात कह के खत्म करना, अगर हो सके तो दाऊद साहब और इनकी होने वाली बीवी आपस में मुलाकात करने से पहले वुजू कर, लेकिन वुजू करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जो 5,000 10,000 का जो मेकअप होता है ना, ये एक वुजू का भी नहीं होता। इसकी वैल्यू एक वुजू की भी नहीं। मैंने पढ़ा था कि एक माँ ने ये कहा था कि मैं अपनी बेटी को रुखसत ईशा के बाद करूंगी, ईशा की नमाज का। क्यों? कि ईशा की नमाज पढ़ाकर भेजना मेरी जिम्मेदारी है, और फजर की नमाज पढ़ना उसके शौहर की जिम्मेदारी है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। फजर की नमाज पढ़ना उसके शौहर की जिम्मेदारी है। मैं अपने हक से अदा होंगी, और मैं ईशा की नमाज पढ़कर ही अपनी बेटी को रुखसत करूंगा। कल अगर हो सके इतना कर ले, क्या तो कहना हम आपस में बाद में मिलेंगे, आज हमारी जिंदगी का नया आपस में बाद में मिलेंगे। चलो मुसल्ले पर खड़े होते हैं, पहले अपने रब से मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब ये दोनों अपने रब से मिलेंगे तो रब फरमाएगा जिब्राईल जन्नत से चादर ले लो और रहमत की झालर लगा दो। जन्नत से चादर ले लो, रहमत की झालर लगा दो। जिब्रील अमीन कहेंगे मौला क्या करूं? रब फरमाएगा ये दोनों जो मेरी बारगाह में खड़े हैं, इन दोनों पे जाकर
जोर से कहते सुभान अल्लाह। इन दोनों पर हाथ तो बोला जिस पर अल्लाह रहमत की चादर डाल दे, रहमत की छाला लगा दे, बोलो फिर उनकी जिंदगी में कोई दुख आएगा, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, ये अगर आज हम ऐसा कर लें तो इंशाअल्लाह वो हमारी मकसद ये है कि नस्लें पैदा होंगी, उनसे पैदा होने वाला कोई इमाम अहले सुन्नत बनता हुआ नजर आता है, कोई मफ़हूम सिमना बनता हुआ नजर आता है। लेकिन ये काम उस दिन के लिए जब ही हो सकता है जब हम टाइम से रुखसत करें। और मैंने जो कहा था, मैं आखिरी बात कहकर रुखसत कर दूं, कल इनकी वालिदा मोहतरमा को एक काम और करना है, बस गौर से सुन लीजिए। जब जब दुल्हन आए तो उसके कदमों को गुसाला देना, 200-250 ग्राम एक गिलास पानी ले लेना, उसका पाँव किसी बर्तन में रखवा देना और मोजे वगैरह उतार देना, और वो पानी कदमों पे डाल के उसको बाद में घर में दाखिल करना, पहले उससे घर में कमरे के अंदर छिड़क। आला हजरत ने फतावा रज़विया में तहरीर फरमाया है कि जो ऐसा करता है कि जहां जहां उसके छींटे जाते हैं वहां वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत बरसने लगती है, तुम्हारे घर में रहमत बरसेगी। और जब ये खबर उसकी ससुराल मैके में पहुंचेगी, उस माँ को पहुंचेगी कि जिस माँ ने आज तक इसे पाला था, जब ये रुखसत हो रही थी तो माँ भी रो रही थी, बाप भी रो रहा था, बहन भाई भी रो रहे थे, सहेलियां भी रो रही थी। जब ये खबर उन्हें मिलेगी तो अज़ीज़ाने गिरामी उन्हें भी तसल्ली मिलती हुई नजर आएगी कि आज हमारी बेटी का इतना आला इस्तेमाल किया गया है तो यकीनन वो घर दुखों का घर नहीं रहेगा, वो उसके लिए अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। इसलिए इस अमल को इंशाअल्लाह कल जरूर करें। और आओ आखिर में मैं से पाक की एक करामत पर अपनी बात को खत्म कर दूं, जरा जरा सी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आखिर में तकरीर करना बल्कि एक जिहाद करना है, ये जिहाद से कम नहीं है। इसलिए कि लोग ये तो आप मोहब्बत में रुके पड़े हैं, वरना अब तक तो मकसद ये है कि कुर्सियां खाली हो जाती। ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहां बहुत सी आपने करामत सुनी होंगी, वहीं पर एक दुल्हन के ताल्लुक से भी बड़ी प्यारी करामत है। जरा आप जोर से सब मिलकर सुभान अल्लाह। और एक चीज और बता दूं, बरेली शरीफ के इलाके में जब कोई भी मिलाद होती है, कोई भी महफिल होती है, तो आखिर में गौसे पाक की मनक़बत, आखिर में गौसे पाक की मनक़बत जरूर होती है। तो वो मनक़बत के भी एक दो शेर हो जाएं और हुजूर गौसे पाक की करामत, तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह कि खुदा के फज़ील से हम पर, खुदा के फज़ील से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा की फज़ील से हम पर है साया गौसे आज़म का। और हमें दोनों हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन था। आप एक बाग में
अपने साथियों के साथ निकल गए। एक पालकी आई, पहले दौर में पालकी चलती थी, उसमें कपड़ा भी पड़ा होता था, कपड़ा भी पड़ा होता था, तो बच्चे समझ जाते थे कि इसमें दुल्हन। और ये छोटे छोटे बच्चे जो होते थे, इन्हें बहुत शौक होता है दुल्हन देखने का, तो ये कपड़ा उठा दिया करते थे कि देखे बहू कैसी है। उसमें बड़े भी अपना हाथ निकाल लिया करते थे। तो आपके साथी गए, कहने लगे हमें दुल्हन दिखा दो। इन्होंने सोचा जंगल है, यहाँ कपड़ा उठाना मुनासिब नहीं है, कहा हम नहीं दिखाएंगे। ये सब मायूस होकर आ गए। आखिर में कहने लगे अब्दुल कादिर, ये तुम्हें जरूर दिखा देंगे। कि मुझे क्यों दिखाएंगे? कि तुम्हारे अब्बा भी वली हैं और तुम्हारे नाना भी वली हैं। इन्हें ये क्या पता था, ये खुद मादरजाद वाली। सुभान अल्लाह कह दीजिए, देखिए तबर्रुक आ गया है, बिल्कुल इंतजाम है। हुजूर गौसे पाक से जब साथियों ने इशरार किया तो आप गए, इधर देखिए बात खत्म हो रही है, आप गए और कहा भाई दुल्हन दिखा दो। तो देखो आजकल जो इंसान है ना, झूठ बहुत बोलता है, और रिटेल में नहीं होलसेल में बोल रहा है। और ये जो मोबाइल है, ये झूठ का सरदार है, खड़ा संभल में है, वो बता रहा है। तो ये कहने लगे इसमें कुछ नहीं, जान छुड़ाने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं। कुछ नौजवान मुझे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ये कब पीछे छोड़ेंगे। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, फक़ह के वास्ते, फ़ारसा के वास्ते दुआ कर रहे थे लंबी, पीछे से आवाज आई अब तो दुआ खत्म कर दे खुदा के वास्ते। जी ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इन नौजवानों को सलामत रखे, इनकी उम्र में खूब खूब बरकतें फरमाए, और तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से इन नौजवानों को महफूज रखे। जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या फरमाया? जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं है। और ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि बदल जाए हर दो आलम आने वाहिद, बदल जाए हर आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो। ये थोड़ी देर के बाद में पालकी उठाई, उसकी ससुराल लेके औरतों ने कपड़ा हटाया, कहा दुल्हन लेने गए थे, ये दुल्हन का किडनैप करने गए थे। जिम्मेदारी थी नहीं। इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, पेशानी पर पसीना आ गया, और ये समझ गए कि बहुत बड़ी गलती हुई। क्या कि शेख अबू साले अब्दुल्ला सुमई के नवासे हमने झूठ बोला है, और ये हमें झूठ की सजा मिली है। दौड़े दौड़े हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास आए, कहने लगे हुजूर गलती हो, हुजूर गलती हो। फरमाया क्या कि दुल्हन गायब है। कैसे हो गई? हमने आपके नवासे से झूठ। इतने में गौसे पाक दिया, फरमाया अबू साले, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, इनकी दुल्हन गायब हो गई। का नाना जान ये तो खुद कह रहे थे कुछ नहीं, बस खत्म ही है। ये तो खुद कह रहे थे कुछ नहीं, तो मैंने भी पलट के कह दिया जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं। कहने लगे हुजूर सच्चे दिल से तौबा करते
नोट करके जाना। तो करने से गुमी हुई दुल्हन अगर मिल सकती है तो हमारी जिंदगी में भी इनकलाब आ सकता है। हमारा खोया हुआ विकार फिर हमें मिल सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की ये बज़्म पाक शादी खाना आबादी के मौके पर सजाई गई है, इस शुक्रिया पे सजाई गई है। रब्बे कायनात इसे कबूल फरमाए। और कल दो घर दो खानदान जो आपस में मिलने जा रहे हैं, कल भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह परसों भी मिलेंगे। अरे नहीं नहीं कल के लिए चल चल चल। अच्छा ये रिवाया कलेमा तो मैं पहुंचा दूं। अच्छा 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 चलो चलो आप समेट लो, हो गया समेट लो। अच्छा 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 इधर ये दुआया कलेमा कल इंशाअल्लाह ये जो दो घर खानदान आपस में मिल रहे हैं, अल्लाह इन दोनों घरों पर बेपनाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और इसमें खूब खूब बरकतें फरमाए। और परसों भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। उन दोनों यानी इस घर पे 2 बार होगी, उन घरों पे एक बार होगी। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी इस मौके वारिस साहब किधर बैठे? ये बैठे थे सामने जी। यहाँ भी 2 शादी है, यहाँ भी 2 शादी है, बेटे की भी है। अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन मकसद ये है कि बेटे बेटियों की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। और इन हमारी बेटियां जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, मौला इनके कदम रहमत के कदम बनाए। अब आइए, हमारे असल में पुराना मामला है और ये हकीकत ये है अज़ीज़ाने गिरामी, मेरी आवाज़ के अंदर कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत है। मकसद ये है कि जो यह हो जाता है मामला, तो अब इधर से थोड़ी सी हुई है तो आओ मैं भी मतलब ज़्यादा मत कहिएगा, ज़रा एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु बेखुद किए देते हैं अंदाज ही ज़बान, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना, दिल में तुझे रख लूं और क्या लुत्फ हो महशरी में, मैं शिकवे किए जाऊं, क्या लुत्फ हो महशरी में, मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना, वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। और 1400 बरस पहले छलका था जो पैमाना, बगदाद बरेली है उसका नशाना, कहता है ये हर कोई इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। अरे जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा,
बस को यतीमों को सीने से लगाया है, दुनिया ने गिराया था आका ने उठाया है, कहता हुआ एक याचकी दरबार में आया है। अरे दुनिया में मुझे तुमने अपना जो बनाया है, और महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। आखिरी सुभान अल्लाह। नजरों से जो बटती है क्या तुमने कभी पी है, मुझको जो पिलाओगे बतलाओ कहाँ पी। अरे सुन लो अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है माशाअल्लाह। आप दाद भी देते हैं और इमदाद भी करते हैं। ये अल्लाह इसे कबूल फरमाए। नबी की नाम पर लुटने वाला कभी मुफलिस नहीं रहता है। ये याद रखना। मैं बहुत दिनों ये नहीं आपके कारी शौक के साथ खजाना में मैं जवानी वाला था, तो मैं तकलीफ कर रहा था, उस वक्त 5 का नोट डालता था तो वो 5 का नोट दे रहे थे। आखिर में बोले लो ये भी एक 5 का नोट रह गया था, मैंने सारी जेब खाली कर दी। तो मैंने कहा जो नबी के नाम पर जेब खाली करता है खाली नहीं बल्कि भरता है। माशाअल्लाह आपने मकसद ये है कि सभी को नवाजा है। ये आखिरी शेर है माशाअल्लाह। जरा बचल कर जोर से कहती है सुभान अल्लाह। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आके। दुआ ये कीजिए कि जो आपने इन सबको नवाजा इसमें बरकत की बहुत जरूरत है। मैं एक मरतबा काशी तो मेरी जुब्बे की दोनों जेबें भर गई, और जब मैं टिकट की लाइन में खड़ा हुआ तो दोनों साफ। तो अल्लाह करे इंशाअल्लाह आपने बहुत दिल से मकसद ये है कि नवाजा है, ये जाया नहीं होगा। लेकिन एक नजराना ये भी है कि जी चाहता है तोहफे में अरे भेजूं मैं उन्हें आके। जोर से बस में चल के सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आके। क्यों के दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। बेखुद किए देते अंदाज ही जाबाना। आ दिल में तुझे रख लूं
आप सबको सलामत रखे, इस रामा बुजुर्ग के एक एक मोमिन बच्चे को सलामत रखे, और इस रामा बुजुर्ग से, इस मदरसा, इस जामिया रज़विया रहमतुल उलूम से मोहब्बत करने वाले, इसका ताउन करने वाले जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, मौला सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। जोर से आमीन कह दीजिए। जन्नत का बाग बनाए, और हम भी जब दुनिया से जाएं तो मौला हमारी कब्रों को भी जन्नत का बाग बनाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।